उसे रोमांटिकली टच करने लगता है। जिया रोकती है और कहती है, ग्वान छोड़ो मुझे, हटो ना। ग्वान कहता है, छोड़ दूं तो आओ खुद को मुझसे छुड़ा लो। ये कहकर वो उसके हाथ पकड़कर उसे और करीब कर लेता है। जिया याद दिलाती है, ग्वान भूलो मत, हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ग्वान कहता है, हाँ पता है, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स कहां कर रहा हूं। अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो तुम जा सकती हो। ये कहकर वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। ग्वान का किस इतना इंटेंस होता है कि जिया भी अपना कंट्रोल खो देती है और उसे वापस किस करने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की आंख खुलती है तो वो उठती है और सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया। ये सब ग्वान की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल खोया था। ये सोचकर अब वो उठती है और वहां से चली जाती है। जब जिया बाहर आती है तो देखती है कि ग्वान वही खड़ा है। उसकी बॉडी पर निशान देखकर जिया थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। ग्वान उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, फिर से कुछ करने का मूड है क्या? जिया गुस्से से बोलती है, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज का शौक नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन ग्वान उसके क्लोज आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो जिया कहती है, ग्वान तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उतारो मुझे। ग्वान कहता है, हाँ एक प्रॉब्लम तो है, मुझे शावर लेना है और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहकर वो उसे ले जाने लगता है। कुछ देर बाद ग्वान रेडी हो रहा होता है, लेकिन जिया अभी भी उसकी वजह से गुस्से में होती है। ग्वान कहता है, अगर तुम्हें चेंज करना है तो यहाँ आराम से कर सकती हो। जिया बोलती है, जी नहीं, अब तो कम से कम मुझे कहीं अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां ग्वान ही जिया का बॉस होता है। जिया अपने केबिन में होती है, तभी उसकी फ्रेंड पूलन आती है और मजाक में कहती है, जिया तुम आज लेट आई हो, कहीं बिजी तो नहीं थी? कहीं किसी के साथ तुम्हारा कुछ चल तो नहीं रहा ना? ये सुनकर जिया एकदम से खांसने लगती है और जल्दी से कहती है, पूलन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूलन बोलती है, अगर तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। अब इसके बाद वो